मन माही। प्रभु प्रसाद शिव सब निभाई, प्यार साहित मन माही। भयो तुम्हारा तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। सुनना हो भयो तुम्हारा तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम सिया तन सगुन जनाए, पल कहीं मंगल रंग सुहाए। राम सिया तन सगुन जनाए, पल कहीं मंगल रंग सुहाए। फूल की प्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सोच गयाई। फूल प्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सोच गयाई। जब राज्याभिषेक का समय आ जाता है, राज्याभिषेक यानी कि अब कल सुबह को राज्य मिलने वाला, राम जी को गुरु वशिष्ठ आकर के, और राम गुरु वशिष्ठ आए दशरथ जी के सामने जब बात करते हैं, गुरु वशिष्ठ और राम, क्षमा करना, गुरु वशिष्ठ दशरथ जी जब बात करते हैं तो गुरु वशिष्ठ बड़ा सुंदर बात कहा कि राम पुनीत प्रेम अनुगामी, कि राम जी जो है वो प्रेम है। बड़ा सुंदर बात, क्योंकि अयोध्या कांड का ये गाथा है कि राम का प्रेम है उसमें, और साथ साथ में उनके शरीर है पूरा, घुटनों से ऊपर लेकर के हाथ तक, और कहते हैं कि प्रेम है। और जब राम जी पूर्ण प्रेम, और राम जी हालांकि केवल प्रेम नहीं है, वो सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम का परख कब होता है बोलते हैं, किस समय? धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखे उच्चारी। क्यों यहां पर प्रेम का विषय आया? वैसे तो राम सब कुछ है, राम त्याग है, राम वैराग्य है, राम प्रेम भी है, राम शांत है, राम भावना है, राम पवित्र है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम का यहां निचोड़ इसलिए आया है, प्रेम का निचोड़, क्योंकि प्रेम से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, प्रेम से ही भगवान प्राप्त होते। तो वशिष्ठ जी और दशरथ जी बात करते हैं जब अपने आप में, और दशरथ जी निवेदन ये करना चाहते हैं कि अब मेरा मन में ये भावना है कि मैं राम जी को राजा बनाना चाहता हूं, अपने पुत्र को। कौन है जो कि जिसका सब कुछ चल रहा हो, और ऐसा कहा गया भी है शास्त्र के माध्यम से भी कि 50 के बाद में अपने राज्य को धीरे धीरे बच्चों को सौंपना चाहिए और अपने भक्ति भजन में लगना चाहिए। इसी कारण से तो राजा दशरथ जब बूढ़े हो चुके थे और जाकर के एक बार आईने में जब, और तालाब में जब अपने देखा अपने मुंह चेहरा को, तो देखा सफेद बाल इत्यादि, तो बूढ़े हो चुके थे वो। तो अब राज्य का समय जब बेटा हो भी गया तो सोचा कि अब समय से मैं राजपाट दे करके और वानप्रस्थ ले लूं, जाकर के भगवान की सेवा और भी करता चलूं। तो ऐसा जब मन में विचार आया, वशिष्ठ जी जब आए वहां पर तो कहा कि मैं अब राजपाट देना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर बात बोला था कि राम जो है पूर्ण प्रेम है, पूर्ण प्रेम है राम जी। लक्ष्मण जो है प्रतीक है वैराग्य के, वैराग्य, और वैराग्य के साथ में लक्ष्मण जी प्रतीक है त्याग के, त्याग, बहुत कुछ त्याग किया था उसने ना, वो 14 वर्ष राम जी के साथ में थे, वो त्याग के प्रतीक है। और शत्रुघ्न जी प्रतीक है, सिंबल है वैराग्य के, वैराग्य यानी कि
जो कि धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। संसार को छोड़ना नहीं है, मन से भीतर से संसार को छोड़ना है, मन से भगवान की भजन करना है, तन से समाज की सेवा करना है। तो उसको वैराग कहा गया, वो शत्रुघ्न है। लक्ष्मण जी है, वो त्याग है। त्याग यानी कि केवल हम भगवान की ही सेवा करेंगे और भगवान के करीब रह करके, लक्ष्मण जी। और भरत भैया जो है वो प्रेम के प्रतीक हैं, वो प्रेम के प्रतीक है। तो राम जी कौन हुए? तो राम जी पूर्ण प्रेम और भक्तों के प्रेम के ऊपर निर्भर है। अपना प्रेम नहीं, केवल अपने प्यार के लिए नहीं, वो दूसरों के प्यार के लिए अपने प्रेम को बलिदान देने वाले वो राम जी हैं। भरत तो प्रेम के प्रतीक है, लेकिन राम जी प्रेम को बलिदान देने वाले अपने भक्तों के प्रति। तो यहां पर जब बात हुआ राज्याभिषेक का, तो प्रथम तो बात क्या आया है, सीता और राम दोनों बोले आज रात के अब बात करे हैं। अभी कोई बात नहीं भाई, किसी ने बोला नहीं कि राज्याभिषेक तुमको राज तिलक करने वाले हैं और आप राजा होगे और सीता मां रानी होगी। अभी वो बात ही नहीं सुने, केवल वशिष्ठ दशरथ जी बात कर रहे हैं। और दशरथ बोले कि हम राज्याभिषेक करना चाहता हूं, राज देना चाहता हूं। और इधर तुरंत दशरथ जी बोलते पुत्र को राज्याभिषेक करना है, उसको राज तिलक देना है, राजा बनाना है। तुरंत वशिष्ठ जी बोलते वो तो प्रेम के प्यारे हैं, प्रेम के भूखे, यानी he doesn't want anything else, वो प्यार चाहते हैं। संकेत कर दिया दशरथ को, बोले वो केवल प्यार, और प्रेम में कुछ और नहीं चाहिए व्यक्ति को, फिर केवल उसको प्रेम चाहिए बस। तो जब ऐसा कहा तो दोनों रात में क्या होता, उनको सीता और राम का दोनों का और अंग फड़कने लगा। कहते हैं कि कथा के माध्यम से शास्त्र में भी आता, स्त्री हो तो उनका यदि बायां अंग बायां अंग यदि फड़कता है तो अच्छा शकुन है, अच्छा शकुन कुछ होने वाला है, लेफ्ट। और पुरुष का यदि राइट फड़के, राइट अंग कोई भी, राइट गोड़ हो, हाथ हो, जो भी, तो वो अच्छा शकुन है। तो दोनों के अच्छे अंग फड़कने लगे, राम और सीता का। देखो अब असलियत में तो वनवास जाना, लेकिन क्यों इनके अच्छे अंग फड़क रहे हैं? तो क्या प्रेम से वो बोल रहे हैं कि ये जो अंग फड़क रहे हैं, ये सूचक है कि हमारा प्रेम हमको वापस मिल जाएगा। और उनका प्रेम कौन है? चार भाई में से मैंने बतलाया भरत भैया, कि भरत भैया लगे अब आई जाई। इसीलिए अंग फड़के है कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन भरत भैया आ जाई, बस हम लोग प्रेम चाहता है। क्योंकि बोले कि चारों भाई हम लोग साथ में खेला है और ऐसे लगे कि लोग हमें राज तिलक करे मांगे, ये सही बात नहीं है। तो वहां पर आगे फिर क्या होता है, चौपाई के माध्यम से, राम सियत भरत सरित प्रिय को जग माही। हो भरत सरिस प्रिया को जग माही, यही सगुन बल दूसरे नाही। भरत सरिस प्रिया को जग माही, यही सगुन बल दूसरे नाही। राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनि राव। राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनि राव। विमल बस यहु अनुचित को, बंधु विहाई मरे अभिषेक। राम तुरंत जब उसके पास बात आता है कि राम का राज्याभिषेक होता है, तो अंग तो फड़क रहे थे कि अंग अच्छे अंग फड़ रखे राम और सीता के दोनों। तो तुरंत बताया कि हम लोग संग में विवाह किया, संग में सब कुछ हम लोग खेलता रहा, सब प्रकार के। आज जब राज्याभिषेक की बात आई, काय बढ़ा के बोले, यानी त्याग, क्योंकि त्याग ही प्रेम है। त्याग, मन में ऐसा भावना कि क्यों हमारे लिए राज्याभिषेक। तो आगे देखते हैं।
हो विमल बस यहो अनुचित एको बड़ो बिहाई बड़े ही अभिषेक की। क्यों बड़ा को किया जाए, छोटे को दो। देखो दूसरों के लिए अपना बलिदान है, प्रेम का, प्रेम में बलिदान है कि दूसरों को देना है। ओ प्रभु सा प्रेम पतितानि सुहाई, प्रभु भगत मन के कुटिलाई। ओ प्रभु सा प्रेम पतितानि सुहाई, प्रभु भगत मन के